अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। अगस्त में देश के कई हिस्सों में आसमान से आफत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, बरसे जा रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश से त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हड़कंप देश के दिल मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। पूरे राज्य के 52 जिलों में 20 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से ज्यादा और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। कल से आसमान बेरहमी से बरसे जा रहा है और आज भी बरसने वाले हैं। तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, गांव के भीतर पानी भर चुका है और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मदद के वादे के साथ साथ अपील भी कर रहे हैं कि कृपया अपना ध्यान रखिए, पानी के रास्ते में आने से बचिए। तो भारत की बात में देखिए अगस्त वाली आफत अपने साथ किस तरह की मुसीबतें लेकर आई है। अभी अतिवृष्टि का आज भी फोरकास्ट है, कल भी रात भर पानी गिरा है। और ये पूरी जो धान की फसल है वो बर्बादी के कगार पर है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो पानी गिर रहा है उसने यहाँ के जल स्तर को काफी बढ़ा दिया है। कल से भारी वर्षा हो रही है और आज भी कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। अगस्त में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और आफत ऐसी बरसी कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 1, 2, 3 नहीं, मध्य प्रदेश के पूरे 20 जिले ऐसे हैं जहां मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर आई है। मध्य प्रदेश की सरकार अपील कर रही है कि भारी बारिश की चेतावनी है, इसलिए लोग संभल कर रहे, लेकिन तस्वीरें देखकर ऐसा नहीं लगता कि किसी अपील का असर हो रहा है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें सोमवार यानी 15 अगस्त की हैं, जब छुट्टी के दिन लोग राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ की इन पहाड़ियों पर घूमने के लिए पहुंचे थे। ये नरसिंहगढ़ शहर के छोटा महादेव मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है, जहां पानी पहाड़ी नदी की शक्ल ले चुका है। जिस रास्ते से होते हुए कुछ देर पहले पहाड़ी के ऊपर पहुंचे थे, कुछ देर की बारिश के बाद उस रास्ते पर नदी उफन चुकी है और मुंडेर के सहारे लोग नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी पर घूमने आए कई लोग ऊपर ही फंस गए, बहाव बढ़ता जा रहा था। हालात इतने खराब हो गए कि रेस्क्यू के लिए आसपास के लोगों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची। सख्त है पुलिस की टीम और हिदायत दी जा रही है सैलानियों को एक दूसरे के हाथ पकड़कर अपने स्थान से निकले। पानी का बहाव तेज है, स्वयं थाना प्रभारी और उनके साथ पूरे स्टाफ ने कमाल संभाल रखी है। और बारिश का कहर सिर्फ पहाड़ी इलाके में नहीं था, जरा नरसिंहगढ़ के रिहायशी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। एक आम मोहल्ले की तस्वीर है, लेकिन घरों को छूकर निकलते पानी का बहाव देखिए।
घर के बाहर लोगों के वाहन खड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये कब पानी के साथ बहने लगेंगे, कोई नहीं जानता। राजगढ़ जिले में आने वाला नरसिंहगढ़ सिर्फ 2 घंटे की बारिश में डूब चुका था। दुकानों के भीतर पानी घुस गया। तमाम सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका था। सोमवार को मध्य प्रदेश में मॉनसून ने कैसा प्रचंड रूप धारण किया है, इसकी मिसाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। दोनों ही तस्वीरों में मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा दिखाई दे रही है। कुछ घंटों की बारिश के बाद मंदसौर में शिवना नदी ऐसी उफान पर आई कि नदी का पानी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुका है। इस मंदिर में बेहद दुर्लभ पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा है, जिसके 4 मुख पानी में डूब चुके हैं। यह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की तस्वीर है, जहां तेज बारिश के बाद दूधी नदी उफान पर आ चुकी है। पहले इस तस्वीर को देखकर समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। लोग फंसे हुए हैं या फिर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुछ देर बाद गौर से इन तस्वीरों को देखने के बाद पता चलता है कि ना तो कोई फंसा हुआ है और ना ही किसी को बचाने की जद्दोजहद हो रही है। दरअसल ये लोग जान जोखिम में डालकर पानी में बहती लकड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश आफत बनकर आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 57 किलोमीटर दूर विदिशा जिले का हाल देख लीजिए। ऐतिहासिक नजरिए से मध्य प्रदेश का बेहद मशहूर विदिशा बदहाल दिख रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर सुरक्षित इलाके की तरफ जाना पड़ा है। बेतवा नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। तमाम नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। कई गांवों का मुख्य रास्तों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात हो चुकी है। बेतवा मैया उफान पर है और करीब 60 घंटे बरसात को हो चुके हैं और आसपास की बस्ती पूरी डूब चुकी हैं और प्रशासन बहुत अलर्ट है और प्रशासन ने बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी हैं। इससे बहुत नीचे की बस्तियां बहुत प्रभावित हो रही हैं और प्रशासन भी अपनी पूरी तरह से अलर्ट है। मध्य प्रदेश के सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि जिलों और गांव तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। डूबे हुए मध्य प्रदेश के हालात दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी रायपुर से होशंगाबाद के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पानी ने कैसे गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया, ये ज्ञानेंद्र तिवारी बता रहे हैं। अगर आप भोपाल से आ रहे हैं या किसी दूसरे शहर से यानी नागपुर से आ रहे हैं और होशंगाबाद आपको जाना है, तो होशंगाबाद जाने की ये जो सड़क है इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे से जब होशंगाबाद जाना होगा तो इसी रास्ते से होकर जाते हैं ज़्यादातर लोग। ये रास्ता बिल्कुल मत पकड़िएगा, क्योंकि यहाँ कल से पानी बह रहा है और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। और कितना पानी है आप ये देख लीजिए कि एकदम नदी की शक्ल में ये पूरी सड़क जो है वो तब्दील हो गई है और यहाँ आवागमन बाधित हो गया है। इस पुल के ऊपर से पानी बहने की वजह से अब लोग आना जाना ना करें, उसके लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हैं। सिर्फ होशंगाबाद तक का रास्ता ही नहीं बंद है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं कि एमपी में कहां-कहां कौन से रास्ते बंद हो चुके हैं। जरा ध्यान से सुनिए उनकी बात। अभी हमारे जो प्रमुख मार्ग हैं, ये प्रमुख मार्गों में मंडला से नीमच वाला जो मार्ग है, मंडला से सिवनी वाला, नीमच वाला नहीं सिवनी वाला जो मार्ग है, यहाँ मार्ग बंद किया है, पानी ऊपर है। ओरछा से पृथ्वीपुर वाला जो बेतवा नदी
का मार्ग है वो अभी बंद किया गया है। चंदेरी से ललितपुर वाला भी जो मार्ग है वो भी बंद किया, ये दोनों ही बेतवा से जुड़े हुए हैं। बरेली से पिपरिया मार्ग है वो भी बंद किया गया है। ये जो प्रमुख मार्ग है ये है, और छोटे छोटे रपटे भी पुलियां हैं, ये भी अभी उफान पर है। इन रास्तों पर बिल्कुल मत जाइए और बहुत जरूरी होने पर ही अपने घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जिस तरह की बारिश हो रही है उसमें बाहर निकलने पर रतलाम जैसा हादसा पेश आ सकता है। बस का आधा हिस्सा औंधे मुंह पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें देखकर लगता है कि मानो रास्ता अचानक खत्म हो गया और इस बस के लिए आफत बन गया। गनीमत ये थी कि जिस वक्त बस के साथ हादसा हुआ उस वक्त कोई यात्री नहीं था और बस को चला रहे ड्राइवर ने मौका रहते ही बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। आप अपने अपने घरों में ताला डाल के मवेशियां जो है आपको उनको छोड़ दें और आप स्वयं सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 38 किलोमीटर दूर है सीहोर। सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गृह जिला है, जहां 48 घंटे की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नर्मदा नदी में उफान की वजह से कई गांवों में पानी घुसने लगा है। नदी के उफान को देखकर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सिर्फ आम लोग नहीं, एमपी के सीएम ने भी नदी के रौद्र रूप को वापस लेने के लिए प्रार्थना की। शिवराज अपनी पत्नी के साथ नर्मदापुरम जिले के नर्मदा सेठानी घाट पर मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग जिलों के कलेक्टर से संपर्क बनाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। अभी यहाँ मैं विचार ये कर रहा हूँ, अपनी टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाला हूँ कि पानी हम बांधों का इस ढंग से रिलीज करें कि एक साथ सब बांधों का पानी नर्मदा जी में ना आ पाए। 2 दिन की बारिश के बाद मध्य प्रदेश का रायसेन जिला डूबा हुआ है। खेत के खेत डूब गए हैं, गांव को खाली कराया जा रहा है और रायसेन में ये हालात इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि वहां 24 घंटे के भीतर सामान्य से 647% ज्यादा बारिश हो चुकी है। रायसेन में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है कलेक्टर ने। रायसेन के साथ साथ जो पास के जिले हैं सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, इन तमाम जगहों पे पानी का भारी अलर्ट है और इन स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। और क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि भारी से भारी बारिश की यहाँ चेतावनी दी गई है, मगर निश्चित ही इस बारिश ने लोगों को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों निकलना मुश्किल हो रहा है। छोटे पुल हैं सबमर्ज हो गए हैं, ऊपर से पानी बह रहा है। रायसेन में बारिश का कहर ऐसा बरपा कि 1 साल पहले बना पुल ध्वस्त हो गया। पुल का एक हिस्सा 3 फीट तक जमीन में धंस चुका है। 3 करोड़ 28 लाख की लागत से बना पुल मूसलाधार बारिश को नहीं झेल पाया। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत ने पुल तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन पुल के आसपास जमा पानी झील की शक्ल ले चुका था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं, वो 200 मीटर दूर पानी में डूबा हुआ जो पुल देख रहे हैं, वो पुल 1 साल पहले बनके तैयार हुआ था और बेगमगंज को उस साइड के 25 दूसरे गांवों से जोड़ने के लिए बनाया गया था। मुश्किल से तकरीबन 3 करोड़ की लागत से पुल बनके तैयार हुआ था और पहली बारिश में ही एक तरफ से चटक गया और अब एक तरफ से लगातार धसकता जा रहा है। पुल टूट गया है, आना जाना मुश्किल हो रहा है और इतनी बारिश हुई कि बीना नदी ने इस पुल को चारों तरफ से सबमर्ज कर लिया है। पुल डूबा हुआ है, वहां तक जाना मुश्किल है। हमने काफी कोशिश की कि पुल के पास तक पहुंचे, मगर वहां तक जाना मुश्किल है क्योंकि बीच में एक बड़ी झील सी है जिसमें तकरीबन कमर से ऊपर तक पानी है। एमपी के रायसेन में 647% रिकॉर्ड तोड़ बारिश का जो आंकड़ा हमने आपको दिखाया वो सिर्फ 15 अगस्त का है। 16 अगस्त को भी लगातार बारिश हो रही है। कल्पना कीजिए आसमान से बरसने वाली ये आफत एमपी की क्या तस्वीर पेश करने वाली है। मिसाल के तौर पर एमपी के बालाघाट में 15 अगस्त को सामान्य से 786% ज्यादा बारिश हुई है। नर्मदापुरम में सामान्य से 616% ज्यादा बारिश हुई। छिंदवाड़ा में सामान्य से 493% ज्यादा बारिश हुई है। सियोनी में 381%,
तो गुना में सामान्य से 342% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि सागर में सामान्य से 286% ज्यादा बारिश हुई है। सामान्य से 286% ज्यादा बारिश होने का मतलब क्या होता है, ये समझने के लिए सागर से आई इस तस्वीर को देखिए। नीचे पानी का तेज बहाव है और ऊपर रस्सी के सहारे एक एक करके लोग नदी पार कर रहे हैं। थोड़ी सी भी चूक इनकी जान पर भारी पड़ सकती है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जान जोखिम में डालकर 15 अगस्त के दिन ग्राम पंचायत वरधोरा के पंच अपनी टीम के साथ पंचायत भवन में झंडा फहराने जा रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है। नदी किनारे बसे इस गांव में हर बार बारिश के मौसम में यही हाल होता है, यही तस्वीर होती है और यही इनकी तकदीर होती है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।